नमस्कार। आप सुन रहे हैं जर्नलिस्ट कैफ़े की खास पेशकश लखनऊ के राम। इस कड़ी में आप सुनेंगे लखनऊ के राम के अस्तित्व के बारे में। अयोध्या में प्रभु श्री राम के आगमन पर पूरा देश राममय हो चुका है। ऐसे में नवाबों की नगरी भी राममय रस में सराबोर नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर उनके प्रिय अनुज लखन की जो नगरी है। यह बात जिन्हें नहीं मालूम, उन्हें यह सुनने में बेशक संदेह और अजीब लग रहा होगा, लेकिन सदियों से नवाबों की नगरी से जाना जाने वाला लखनऊ असल में नवाबों की नगरी नहीं, बल्कि प्रभु राम के अनुज की नगरी लक्ष्मणपुर है। यही वजह है कि लखनऊ के कई स्थान का अस्तित्व प्रभु राम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार लखनऊ का अस्तित्व त्रेता युग से माना गया है। उस समय अवध कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। बताते हैं कि लंका विजय के पश्चात भगवान राम ने गोमती नदी के किनारे अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण से भेंट की थी। इस दौरान उन्हें भेंट स्वरूप यह नगरी लखन को दी थी, जिसके बाद लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे इस पूरे शहर को बसाया था। यही वजह है कि इसे लखनपुरी लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन जब वर्तमान समय में लखनऊ का नाम वापस से लखनपुरी रखने की बात होती है, तो लोग इसे राजनीति का हिस्सा बता देते हैं। यहाँ लक्ष्मण के अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसा सोचने वालों के लिए इस बात का सच साबित करने के लिए तर्क है कि लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूरी पर प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या है, जिससे इस शहर का कौशल राज्य का हिस्सा होना आम सी बात है। वहीं दूसरा तथ्य यह भी है कि उत्तर भारत में लक्ष्मण को लखन के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि 11वीं शताब्दी में इस नगरी लखनपुर और लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर शहर के मध्य में लक्ष्मण जी के मंदिर का भी प्रमाण मिलता है, जिसे पुराने समय में लक्ष्मण टीले के नाम से जाना जाता था। बौद्ध काल के पश्चात अवध पर मुस्लिम शासकों का काल शुरू हो गया। इसके साथ ही कन्नौज पर अफगानों की विजय के बाद 12वीं शताब्दी के अंत में अवध ने गजनी के नवाब को यह साम्राज्य सौंप दिया और इसके साथ ही लखनपुरी मुस्लिम शासकों के अधीन होकर दिल्ली के साम्राज्य का हिस्सा बन गई। शुरुआत के दौर में तो यह स्वतंत्र रही, लेकिन बाबर ने इसे नष्ट कर दिया और इस तरह से अवध मुगलों का सूबा बन गया। इसके कई साल बाद तक मुगलों ने कौशल राज हिस्से पर राज्य किया। ऐसे में मुगल शासन के दौरान लखनपुरी को लखनवती कहा जाने लगा। फिर समय के साथ यह नाम बिगड़ते बिगड़ते पहले लखनौती हुआ, फिर लखनऊ और अंत में लखनऊ बन गया। वहीं सालों तक अवध पर मुस्लिम शासक रहने की वजह से इस नवाबों के शहर के नाम से जाना जाने लगा। आज की कड़ी में बस इतना ही। कल सुनिए लखनऊ के राम नाम बैंक चौराहे